नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नए केस के साथ आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, तलाक जैसे शब्द को सुनते ही हमें ये एहसास होता है कि कोई ना कोई पीड़ित होगा, या तो पत्नी पीड़ित होगी या फिर पुरुष पीड़ित होगा, तो जाकर दोनों के बीच में तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन तलाक की कहानियाँ अक्सर दुखद होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये आत्मसम्मान और नई शुरुआत का भी परिचय देती है। एक ऐसा ही केस आप लोगों के मध्य में रखने वाली हूँ। 2 व्यक्ति थे, दोनों के विवाह को करीबन 3 साल हो चुका था। विवाह परिवार वालों की सहमति से हुआ। परिवार वालों ने विवाह तय किया और उस समय इतनी बातचीत भी नहीं हुआ करती थी। आज से काफ़ी पुराना ये केस आपके समक्ष रख रही हूँ। विवाह परिवार वालों की मर्ज़ी से हुआ, विवाह तय हो गया, 3 साल दोनों साथ रहे। सब कुछ सही था बाहर से देखने में। परफेक्ट कपल थे, अच्छी नौकरी थी, सुंदर घर था, हँसते हुए सोशल मीडिया में उनके फ़ोटो भी अपलोड हुआ करते थे। उस समय इतनी सोशल मीडिया तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो फ़ोटो वो भेजते थे या अपने रिलेटिव को या फ़ोटो जो खींचते थे, उसमें एक परफेक्ट कपल दिखता था। लेकिन उस चारदीवारी के भीतर, उनके घर के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था। शुरुआत हुई थी दोनों के बीच में छोटी-छोटी बातों को लेकर। छोटी-छोटी बातों को लेकर नापसंद दोनों करते थे। जैसे लड़का घर पर देर से आता था, क्योंकि लड़की जो जिस घर से आई थी वहाँ पर दोनों उसके माता-पिता सरकारी नौकरी करते थे, समय पर घर आते थे। लड़का प्राइवेट जॉब करता था, यानी कि पति, वो देर रात घर आता था। जहाँ पर लड़की को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसने वो सारी चीज़ें देखी, वो माहौल देखा कि भई पिताजी, माताजी उसके समय पे घर आ रहे हैं, लड़का देर से घर आ रहा है। धीरे-धीरे बातचीत दोनों की बंद होने लगी। बहुत कम बातचीत होती थी, जैसे कोई भी घर का सामान लाना होता था, तो बातचीत होती थी, कहीं पर बिल भरे जाते थे, तो बातचीत होती थी, खाने में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, बस इतनी ही बातें होती थी, क्योंकि उन दोनों का जो जीवन था, अपने आप में सिमट कर रह गया था और फिर हफ्तों तक खामोशी। हो सकता है ऐसे मामले आपके मध्य में भी हो रहे हों। अब एक शाम पत्नी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं ऐसे माहौल पर नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद दोनों ने तय किया कि वो किसी काउंसलर के पास जाएँगे और काउंसलर के पास जाकर अपनी-अपनी बातें रखेंगे। काउंसलर के पास गए, बात उन्होंने रखी, लेकिन फिर भी नतीजा सामने ये निकल के आया कि अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो इन दोनों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि दोनों की बातें मैच नहीं होती हैं। दोनों उस रिश्ते में बँधना ही नहीं चाहते हैं, वो बँधे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए बँधे बँधे हुए हैं। उस चारदीवारी के भीतर दोनों खुश नहीं हैं। 3 साल हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं है उनका, दोनों अपने-अपने जीवन में व्यस्त हैं, दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, यानी कि एक-दूसरे के लिए सही पार्टनर नहीं है। लेकिन तलाक का फैसला समाज के डर से शायद इन 3 सालों में वो नहीं ले पा रहे थे, और एक रिश्ते में बंधे हुए हैं जहाँ पर डर है समाज का, डर है माता-पिता का, डर है भाई-बहनों का, डर है दोस्तों का। लेकिन अब जब बिल्कुल साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हम अलग हो जाते हैं। इसको समझने में उन्हें 3 साल लगे, और कोर्ट के आखिरी जब सुनवाई थी, जिस दिन फैसला आने वाला था और फैसला आ चुका था, उस दिन जब वो बाहर निकले तो उनके रिश्ते में कोई भी कड़वाहट नहीं थी। दोनों ने एक-दूसरे का शुक्रिया किया और ये कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, और उसके बाद दोनों अलग-अलग रास्तों में चले गए खुद की खोज में। शायद अ, इस तरह के भी केस होते हैं, जहाँ पर आज मैंने आपके मध्य एक ऐसा केस रखा जहाँ पर आपसी सहमति से दोनों अलग हो गए। फिलहाल 3 साल उनको लगे ये समझने में कि अब समाज से हमें डरना नहीं है, और समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, क्योंकि विवाह तो हुआ था,
परिवार वालों की मर्ज़ी से, लेकिन दोनों की जो बातें थी वो मैच नहीं करती थी। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आपसी सहमति से अलग हो जाना। यदि रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जोड़ी बनी है, ये किसी गलती की वजह से बन गई है या जबरन हमें बाँध दिया है, तो वहाँ पर ऐसे रिश्ते से आज़ादी ही बेहतर है और आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। जबरन किसी भी रिश्ते को बाँधना उचित नहीं है। तो फिलहाल आज एक केस आपके समक्ष मैंने रखा, जिसमें 3 साल का उन्हें वक़्त लगा ये समझने में कि हम एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और लेकिन फिर भी उन्होंने इन 3 सालों में उनको इतना समय लग गया कि जीवन के 3 साल उनके मैं कहूँ कि बर्बाद हो गए। इसलिए विवाह से पूर्व एक-दूसरे को समझना बेहद ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि हर विवाह में ऐसा ही होता है। कहीं पर कोई गलत हो सकता है, कहीं पर कोई सही हो सकता है। अ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अब रहना मुश्किल है, ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपसी सहमति से ही अलग आप हो सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे दूसरे पेज से जुड़ सकते हैं और इस पेज में मैं एक ऐसे केस आपके समक्ष रखूँगी, जो शायद आपके केस से मैच करता हो और वहाँ पर उनका क्या डिसीजन रहा इस पेज में मैं यही बताऊँगी। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।